एक फैक्ट्री में एक मजदूर ने अपने मालिक से जाकर के कहा कि आप मैनेजर को ज्यादा वेतन देते हो। मैनेजर क्या करता है, दिन भर ऑफिस में बैठा रहता है, और मैं तो दिन भर काम करता हूं, तब भी आप मुझे कम वेतन देते हो। मैं कितना काम करता हूं, ये क्या करता है, कुछ नहीं करता, दिन भर बैठे बैठे कुर्सी तोड़ता है, और मैं शरीर को यहां पर पकाता हूं, शरीर को यहां पर खपाता हूं, मैं इतना काम करता हूं, मुझे ज्यादा वेतन दो आप। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है। मालिक ने कहा एक काम करो, एक दिन तुम मैनेजर का काम करके देखो, और ये तुम मैनेजर के काम में सफल हो गए तो जितना वेतन मैं तुम्हें मैनेजर को देता हूं उतना वेतन तुम्हें भी दूंगा। बताया गया। अब वो तो दिन भर मजदूरी करने वाला था। सामान का खेप आया, वहां पर माल आया, माल आते जाकर के दौड़ा दौड़ा मालिक के पास गया। मालिक इतना माल आया, मैं रखूं कहां? तो मालिक ने कहा इसी का वेतन तो मैं मैनेजर को देता हूं। वो माल देखते ही घबरा गया कि मुझे कहां रखना है। मैनेजर होता तो वो मेरे पास नहीं आता, वो व्यवस्था करता कि उसको देना है, उसको भेजना, यहां करना, वो करना है। शारीरिक श्रम ज्यादा, शारीरिक बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि बल। यदि आपके पास बुद्धि बल है तो शरीर बल वाले भी आपके गुलाम हो जाते हैं, और यदि आपके पास बुद्धि बल नहीं है तो शरीर बल कितना भी आपके पास हो, आपको बुद्धि बल वाले के आगे झुकना ही पड़ता है। एक जंगल में शेर, जंगल का राजा, शेर ने नियम लगाया कि एक एक जानवर रोज मुझे खाने को चाहिए, और बिना नागा, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। जंगल में सबने मीटिंग की कि अगर हम एक एक नहीं भेजेंगे तो इस सबको एक साथ मार डालेगा, एक एक करके भेजा जाए। एक एक करके जो जाता शेर खा लेता, दिन भर आराम से पड़ा रहता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने कहा मेरा जीवन तो बहुत मारा जाऊंगा क्या? अब खरगोश छोटा है, शेर कितना बड़ा है, लेकिन खरगोश ने थोड़ी अपनी बुद्धि चलाई। सुबह सुबह पहुंचना था, लेकिन वो सुबह नहीं पहुंचा, दोपहर में पहुंचा। अब भूख के मारे शेर परेशान, अपनी गुफा के आगे चहलकदमी कर रहा है, अंदर जा रहा, बाहर आ रहा है। आज कोई जानवर नहीं भेजा गया, आज कोई जानवर नहीं आया। दोपहर में खरगोश आया, आते ही प्रणाम किया। शेर ने कहा अभी तक कहां थे? सुबह से मैं भूखा मर रहा हूं, अभी तक कहां थे? कहा सरकार मैं तो आ रहा था, आप ही के पास आ रहा था, क्योंकि जंगल के राजा आप हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि जंगल के राजा केवल आप नहीं, आपसे बड़ा एक और राजा बैठा हुआ है। कौन है? कहा महाराज कुएं के पास, आपसे भी ज्यादा बड़ा, उसने मुझे रोक लिया। वो तो मैं किसी तरह से बचा करके आपके पास आ गया, नहीं तो वो मुझे खा जाता। शेर ने कहा चल तुझे खाने के पहले मैं उसी को खा जाता हूं। कुएं पर आया, कहां है वो? महाराज झांक करके देखो। कुएं में पानी था। कुएं में जो ही झांक करके देखा तो दूसरा शेर पानी में अपनी छाया दिखाई दी। अरे दूसरा दहाड़ मारी तो वहां से और जोर की आवाज आई। तो शेर समझ गया कि वही मुझसे भी बड़ा है, और उसको मारने के लिए शेर ने उसी पानी में चला दिया। खरगोश ने आपकी तरह ताली बजाई। इसलिए कहते हैं ना, बुद्धि बड़ी या भैंस? आप लोगों ने कहावत सुनी कि नहीं सुनी? बुद्धि बड़ी या? बुद्धि बड़ी नहीं होती, भैंस बड़ी नहीं होती। बड़ी क्या होती है? शारीरिक अक्षम होने के बाद भी यदि आप बुद्धि संपन्न हैं तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, और यदि आप बुद्धि से संपन्न नहीं है तो शारीरिक क्षमता करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी 5 साल पहले ही एक अमेरिकन वैज्ञानिक का देहांत हुआ है। भौतिक वैज्ञानिक था वो, स्टीफन हॉकिंग। पूरे शरीर में असमर्थ था, व्हील चेयर पर चलता था, लेकिन उसने बहुत बड़ी खोजें की हैं जो उसके नाम से जानी जाती है। तो आपका शरीर भले अक्षम हो, लेकिन यदि आपकी बुद्धि में ताकत है, आपका बुद्धि बल है, तो आप बड़े हो।